हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जो इडियम्स और फ्रेजेस की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर 10 मुहावरों को, 10 लोकोक्तियों को डिस्कस कर रहे हैं, 10 प्रोवर्ब्स, 10 इडियम्स और फ्रेजेस हम पढ़ रहे हैं एक वीडियो के अंदर। उसी सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। 4 वीडियोस आपके सामने इडियम फ्रेजेस की आ चुकी है और आज इडियम और फ्रेजेस की 5वीं क्लास है। आज हमारा 5th वीडियो लेक्चर है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और प्यारे बच्चों, आप मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत एप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं और काफी अच्छा साथ आप मेरा दे रहे हैं, काफी अच्छा कोऑपरेट आप मुझे कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद रखूंगा कि आगे आने वाले टाइम में भी आप मुझे इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहेंगे, मुझे कोऑपरेट करते रहेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आऊंगा। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए। ठीक है, ये संदीप आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करेगा। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास को। इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा पार्ट 5th आज से यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट इडियम हमारा क्या है, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, नो पेन नो गेन। फर्स्ट हमारा है नो पेन एंड नो गेन। नो पेन एंड नो गेन, इसका क्या मतलब होता है? नो पेन नो गेन मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या फिर अपने आप को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है मेहनत की आग में, तभी जाकर के आपको कुछ हासिल होता है। नो पेन नो गेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सफरिंग इज नेसेसरी टू अचीव समथिंग। जैसे मान लो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, सफरिंग is NECESSARY. Suffering is necessary to achieve something. Suffering is necessary to achieve something. किसी चीज को हासिल करने के लिए तंग होना बहुत जरूरी होता है, उसे कहा जाता है नो पेन एंड नो गेन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा नो पेन नो गेन का मतलब हुआ कि किसी चीज को पाने के लिए सफरिंग करना, सफर करना, तंग होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, रीड समवन्स पाम्स। सेकंड हमारा इडियम है रीड समवन्स PALM, पाम। पाम को कहा जाता है प्यारे बच्चों हथेली, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। समवन्स मतलब किसी की हथेली पढ़ना। क्या होता है? किसी की हथेली पढ़ना होता है प्यारे बच्चों किसी का भाग्य या किसी का फ्यूचर बताना। हाथ की रेखाएं देख करके किसी का नसीब, किसी का फ्यूचर बताना ही होता है इंग्लिश में रीड समवन्स पाम्स। तो इसे बोला जाएगा टू टेल द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन, to tell the future of a person by looking at the lines of a hand. हाथ की रेखाओं को देख करके किसी का नसीब, फ्यूचर बताना होता है रीड समवन पाम्स। ओके, थर्ड इडियम हमारा आ रहा है ग्रीस someone's palm, या फिर to oil someone's palm। पाम क्या होता है भाई? हथेली। ठीक है, ग्रीस समवन पाम्स होता है किसी की हथेली को ग्रीस लगाना, किसी के हाथ को चिकना करना। मीन्स टू से होता है रिश्वत देना। क्या होता है प्यारे बच्चों? रिश्वत देना। बात समझ में आ रही है? किसी को रिश्वत देने को ही कहा जाता है ग्रीस समवन पाम्स, और इसका मीनिंग होगा टू ब्राइब समवन, टू ब्राइब समवन। ठीक है, टू गिव ब्राइब टू समवन, ऐसे लिखो, बल्कि इसे आप ऐसे लिखो, टू गिव ब्राइब टू समवन, किसी को रिश्वत देना, टू गिव ब्राइब टू समवन, किसी को रिश्वत देना, किसी की हथेली को चिकना करना। क्या होता है? ग्रीस समवन पाम्स। एंड रीड समवन पाम्स क्या हो गया? किसी का नसीब बताना। एंड नो पेन नो गेन
सफरिंग इज नेसेसरी टू अचीव समथिंग, कोई चीज हासिल करने के लिए तंग होना बहुत जरूरी होता है, उसे नो पेन नो गेन कहा जाता है। फोर्थ इडियम हमारा क्या है देखते हैं, अ मैन ऑफ आयरन। फोर्थ हमारा है अ मैन ऑफ IRON, आयरन, अ मैन ऑफ आयरन। प्यारे बच्चों, अ मैन ऑफ आयरन होता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी की कोई काम ठान लिया कि ये काम करना है तो वो काम करना है, उसे कहा जाता है अ मैन ऑफ आयरन या फिर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी अ मैन ऑफ आयरन होता है प्यारे बच्चों। ओके, अ मैन ऑफ STRAW, अ मैन ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब होता है प्यारे बच्चों फूस या तिनका, और फूस या तिनके का आदमी ऐसा आदमी जब मुसीबत आए, जब आंधी तूफान आए जिंदगी में लाइफ में, तो वो तिनका उड़ जाए, तो तिनके का आदमी घास फूस का आदमी होता अनरिलायबल या फिर वीक पर्सन। एक वीक कैरेक्टर का, एक कमजोर और घटिया चरित्र के आदमी को कहा जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रा। क्या कहा जाता है? अ मैन ऑफ स्ट्रा। तो मैं लिखूंगा, जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल बोल दूं, ही इज नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रा, वो एक मैन ऑफ स्ट्रा नहीं है, ठीक है, वो एक घटिया आदमी नहीं है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कोई भी एग्जांपल। तो इसे मैं कहूंगा, जैसे मैं कहूं अ मैन ऑफ स्ट्रा का डेफिनेशन आएगा एन अनरिलायबल और वीक पर्सन, या फिर अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, अ मैन ऑफ WEAK, वीक कैरेक्टर, CHARACTER, अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, या फिर अ मैन ऑफ, या फिर एन अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसका कोई भरोसा नहीं, जो आपको कह दे कि एक बार तो आपको बोल दे कि दुख सुख में आपके साथ हूं, और फिर वो अ मैन ऑफ स्ट्रा बन जाए, तिनके या फूस का आदमी, जब मुसीबत आए तो आपका साथ ही ना दे, उस आदमी को अनरिलायबल, अविश्वसनीय एंड वीक पर्सन कहा जाएगा, या फिर अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर। ओके, क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? ये पांचों इडियम्स क्लियर है? इन्हें मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट था हमारा नो पेन नो गेन, मतलब किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब अपने आप को मेहनत की आग में तपाना पड़ता है। रीड समवन पाम्स, किसी की हथेली पढ़ना बोले तो किसी के भविष्य की, मतलब किसी की हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य बताना। और ग्रीस समवन पाम क्या हुआ? किसी को रिश्वत देना, टू गिव ब्राइब टू समवन। एंड अ मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी। एंड प्यारे बच्चों, अ मैन ऑफ स्ट्रा, एन अनरिलायबल और वीक पर्सन, या फिर अ पर्सन ऑफ, या फिर अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, जिसका कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं, जो विश्वास के लायक आदमी ना हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ इडियम्स आ रहा है, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स। प्यारे बच्चों, अ मैन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है पढ़ा लिखा आदमी, या फिर जिसे लिटरेचर की बहुत अच्छी नॉलेज हो। अ मैन, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, अ मैन who is well versed in literature, LITERATURE, a man who is well versed in literature, एक ऐसा आदमी जो लिटरेचर में, साहित्य मतलब नॉवेल्स में, पोएम्स वगैरह में काफी अच्छा हो, काफी अच्छा अनुभव रखता हो, काफी अच्छा पढ़ा लिखा हो इस मामले में, तो उस बंदे को कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है ना? तो किसी को भी आप बोल सकते हो कोई अच्छा पोइट रहा हो, ठीक है ना, मैं कह दूं रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, कुछ इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है ना? या किसी के लिए भी कोई बात है जिसको आप बहुत अच्छा कवि मानते हो, एक तरीके से पोइट मानते हो, उसके लिए आप ये बात बोल सकते हो। सेवंथ इडियम्स आपके सामने है, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स क्या होता है? पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होगा अ मैन
who speaks a little, a man who speaks a little but to the point only, कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों, एक ऐसा आदमी हु स्पीक्स अ लिटिल, जो बहुत थोड़ा बोलता है, बट टू द पॉइंट ओनली, लेकिन केवल और केवल पॉइंट पे बोलता है, ऐसे आदमी को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहा जाता है, कि जो बोलता बहुत कम है लेकिन जब बोलता है तो फिर मतलब एक, जिस तरीके से मैं कहता हूं पॉइंट की बात कहता है, सीधी उस मुद्दे की बात करता है, वरना बोलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स थे, मतलब बोलते बहुत कम थे, जब बोलते थे तो किसी मुद्दे की, किसी अच्छी बात पे बोला करते थे। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। 8th पे आ रहा हूं, 8th हमारा इडियम क्या है? अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स। प्यारे बच्चों, अ मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो हर एक फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहा हो, नाचता अच्छा है, गाता अच्छा है, पढ़ता अच्छा है, पढ़ाता अच्छा है, गाड़ी अच्छी चलाता है, ठीक है, अपना कोई भी काम है उसको बड़े अच्छे तरीके से करता है, पहनता अच्छा है, खाता अच्छा है, वो आदमी अ मैन ऑफ पार्ट्स है। उसे किसी भी पार्ट्स में भेज दो, किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन, कोई भी टास्क उसे दे दो, उसे बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसे अ मैन ऑफ पार्ट्स कहा जाता है। अ टैलेंटेड और अ गिफ्टेड पर्सन, आप इसे क्या बोल सकते हो? अ टैलेंटेड और अ गिफ्टेड पर्सन, गिफ्टेड पर्सन। ठीक है, एक टैलेंटेड और गिफ्टेड पर्सन, या फिर एक ऐसा आदमी जो तरह तरह के काम को अच्छे तरीके से कर लेता हो। अ मैन हु डज मैनी डिफरेंट टास्क, ठीक है, हु डज मैनी डिफरेंट टास्क इन अ वेल मैनर, ठीक है ना, एक अच्छे तरीके से बहुत सारे कामों को करता हो, उस बंदे को अ मैन ऑफ पार्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अ मैन ऑफ पार्ट्स। 9th, अ पिलर ऑफ सोसाइटी। 9th, अ पिलर ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट, समाज का स्तंभ, और समाज का स्तंभ होता है अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक तरीके से मैं कह दूं ना, भरोसेमंद आदमी, एक रिस्पेक्टेड रिस्पॉन्सिबल आदमी को क्या कहा जाता है? अ पिलर ऑफ सोसाइटी। तो मैं लिखूंगा अ रिस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ रिस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इज्जतदार या फिर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, जो अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझता हो और विश्वास या भरोसे के लायक हो, उसे अ पिलर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, समाज का स्तंभ। ठीक है, जो तरह तरह के लोगों के बीच में बैठता हो, उनके समझौते करवाता हो, ठीक है ना, ऐसे आदमी को आप बोल सकते हो अ पिलर ऑफ सोसाइटी। लास्ट इडियम हमारा आ रहा है प्यारे बच्चों, और वो है ड्रॉप द पायलट। ड्रॉप द पायलट, पायलट को छोड़ देना। और अगर आपने पायलट को ड्रॉप कर दिया तो फिर वो जहाज सही तरीके से चल नहीं पाएगा, वो एरोप्लेन अच्छे से उड़ नहीं पाएगी अगर आपने पायलट को ड्रॉप कर दिया। मींस टू से, एक प्यारे बच्चों ऐसा आदमी जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, एक प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि टू अबंडन ए ट्रस्ट वर्थी एडवाइजर, एक ऐसे एडवाइजर, एक ऐसे सलाहकार को छोड़ देना जो बिल्कुल आपका विश्वास पात्र है, उसे ड्रॉप द पायलट कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल कहूं, इफ द कांग्रेस पार्टी ड्रॉप्स सचिन पायलट, हालांकि वो उनके नाम के साथ ही पायलट है, इफ कांग्रेस पार्टी ड्रॉप्स सचिन पायलट इन राजस्थान, इट में सफर अ ह्यूज लॉस इन अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, तो इससे कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। तो मींस टू से ड्रॉप द पायलट होता है भरोसेमंद आदमी को छोड़ देना, जो जहाज चला रहा था और बड़ा अच्छा पायलट था, उसी को आपने ड्रॉप कर दिया। तो यहां पे आएगा टू अबंडन, त्याग देना है, छोड़ देना, टू अबंडन, ABANDON, टू अबंडन अ TRUST, ट्रस्ट, टू अबंडन अ ट्रस्ट वर्थी एडवाइजर। ट्रस्ट वर्थी एडवाइजर, एडवाइजर होता है सलाहकार, ट्रस्ट वर्थी हो गया विश्वास के लायक, अबंडन होता है त्यागना या फिर छोड़ना।
तो विश्वास के लायक आदमी को आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, उसी को कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या उसी को कहते हैं ड्रॉप द पायलट। क्या बोला जाता है उसी को? ड्रॉप द पायलट। त्यागना या फिर छोड़ना होता है अबंडन, त्यागना या फिर छोड़ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने 10 इडियम्स को डिस्कस किया। इन्हें एक बार फिर से बता देता हूं। अ मैन ऑफ लेटर्स क्या होगा? अ मैन हु इज वेल वर्स्ड इन लिटरेचर। वेल वर्स्ड होता है प्यारे बच्चों बहुत अच्छा अनुभवी, जानकार एक तरीके से। और अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही कम बोलता है लेकिन टू द पॉइंट ही बोलेगा। अ मैन ऑफ पार्ट्स, एक ऐसा बंदा जो अलग अलग एरियाज में अपनी एबिलिटी दिखाता हो, बहुत अच्छा काम करता हो, अलग अलग टाइप के काम। ठीक है ना, उसे अ टैलेंटेड और गिफ्टेड पर्सन कहा जाता है, अ मैन ऑफ पार्ट्स को। पिलर ऑफ सोसाइटी होता है रिस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार और इज्जतदार आदमी, अ पिलर ऑफ सोसाइटी होता है। ड्रॉप द पायलट प्यारे बच्चों लास्ट इडियम है हमारी इस क्लास का। टू अबंडन अ ट्रस्टवर्थी एडवाइजर, एक भरोसेमंद आदमी को छोड़ देना, त्याग देना, अपनी पार्टी से निकाल देना, उसे कहते हैं ड्रॉप द पायलट। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और इन 10 इडियम्स को बड़े अच्छे से एग्जांपल्स के जरिए हमने डिस्कस किया, पढ़ा। ओके देन स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।